आप अपने आस पड़ोस में सीड को देखें, फ्रूट्स को देखें। कल्पना करिए कि कोई आपके पास जो फ्रूट है, क्या कोई ऐसा फ्रूट है या कोई ऐसा सीड है, मतलब सीड कहाँ होगा? फ्रूट्स के अंदर में। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा सीड देखा जो बिना फ्रूट्स का हो? मतलब कि सीड हो लेकिन फ्रूट्स ना हो। मतलब किसी भी फ्रूट सीड की कल्पना करें आप, तो आप फ्रूट की कल्पना करेंगे। यस या नो? मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी जो सीड आपके आस पड़ोस में दिख रहा है, आम का सीड है, तो आम का सीड कहाँ है? आपके आम के अंदर में है। एप्पल का सीड है तो कहाँ है? एप्पल के अंदर में है। यस या नो? अमरूद का सीड है तो कहाँ है? उसके अंदर में है। इमली का सीड है तो कहाँ है? उसके अंदर में है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा सीड भी जानते हैं जो बिना फ्रूट्स के हो? मतलब वो फ्रूट्स का जो कवरिंग है वो ना हो और नेकेड हो। जानते हैं आप? देखिए, प्रकृति में हर चीज है। जहां नेकेड सीड है, जहां बिना फ्रूट्स का सीड है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश और आज की क्लास में हम लेने वाले हैं उस सीड के बारे में जिसके ऊपर में कवरिंग नहीं है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है? यह एक सीरीज है नीट का, जो कि आप हमारे इस चैनल पे प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और नीट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है? तो ये बहुत ही उम्दा ये आपको मिलने वाला है। इस पे मटेरियल अच्छा मिलेगा और काफी जो चीज आपको अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है वो सब अच्छा से मिलेगा। ठीक है? इसके क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज की टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। देखिए आप इसको, जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड। मतलब वैसा सीड जिसके ऊपर में कवरिंग नहीं है। तो कवरिंग क्यों नहीं है और नेकेड सीड क्यों बनता है, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके एक दो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इसका दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है। एक है साइकस और दूसरा है पाइनस। या आप यहाँ देहरादून में FRI में जाकर के इस प्लांट को देख सकते हैं। ठीक है? तो एक देखिए, हमने फोटो खींच के रखा हुआ है। इसका नाम है साइकस। पहले देखिए आप इसको, इसका नाम है साइकस। ये क्या है? साइकस है। ये बड़े आराम से देखते चलो बच्चों। ये साइकस का प्लांट आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर है। ये छोटा सा स्टेम है। ठीक है? अब ये साइकस का ओव्यूल है। आपको पता है कि सीड जो बनता है वो ओव्यूल से ही बनता है। तो ये है ओव्यूल। ठीक है? और ओव्यूल से ही बना, ये देखिए आप, ओव्यूल है ये सब क्या है? ओव्यूल है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो ओव्यूल है वही सीड है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? जहां फर्क है वो भी हम दिखाने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है। वो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक है? तो कहा कि जिम्नोस्पर्म वैसा प्लांट है जिसका ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। गाइनोसियम तो पढ़े ही ना। तो गाइनोसियम का एक जो यूनिट है उसको पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो उसमें एक स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ये कह रहा है कि यहां पर ओवरी नहीं है। ओके? और रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये कब कब रहता है। तो जवाब है इसका बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओव्यूल जो है वो ओवरी से इनक्लोज नहीं रहता है। ओवरी की कवरिंग नहीं रहती है। कब? फर्टिलाइजेशन से पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। ठीक हो गया? तो सीड्स जो डेवलप करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड्स जो डेवलप करता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, समझ में आया? तो कह रहा है कि नॉट इन कवर्ड, नॉट कवर्ड, ये कवर नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं नेकेड सीड। ठीक है? यस या नो? इतनी बातें क्लियर हो गई। कहा कि जो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है
वह ओवरी से कवर्ड नहीं रहता है। कब? बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी यह ओव्यूल ओवरी के वाल से कवर्ड नहीं रहता है, एंड दैट्स वाई ये ओव्यूल जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होगा तो यह नेकेड रहेगा। रीजन समझ में आ गया? बिल्कुल रीजनिंग के साथ चलेंगे। तो रीजन यही है कि ये कवर्ड नहीं रहते। क्लियर हो गया? चलिए अब इतनी बातें के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अब जरा सा हम कंपैरिजन करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो कवर्ड सीड है, मतलब जो फ्रूट्स के अंदर में है, जहां कवरिंग सीड है, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब सीड। तो एंजियोस्पर्म का मतलब हुआ कि सीड जो है वो कवर्ड है। अब सीड कवर क्यों है? तो कहा यहां पर ओव्यूल ओवरी वाल से बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कवर्ड है, और यह हुआ कि यह फ्रूट्स के अंदर सीड बनेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म, वो हम वहां देखेंगे, और पूरी जो एनसीईआरटी की 11th और 12th में है वो सब एंजियोस्पर्म के ही बारे में डिटेल है। फ्लावरिंग प्लांट के ही बारे में आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां तो हम इसको डिटेल देखने ही वाले हैं। ठीक है, अभी हम आपको जस्ट एक कंपैरिजन दिखाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की हो पाए कि एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में आखिर अंतर है क्या। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहां देखो बच्चे, ये फिगर बना हुआ है, एक फिगर है। क्या कह रहा है ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ये है आपका जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है। क्लियर बात हो गया? और ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। हमने अभी आपको सिखा दिया कि एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, सीड। तो कहा कि क्यों ये कवर्ड है और क्यों ये नेकेड है। तो इसका बड़े अच्छा आराम से देखिए। कहा कि यहां पर यह जो चीज है ये इंटेगुमेंट्स है। ये क्या है? इंटेगुमेंट्स है। और ये जो मेगास्पोरो देख रहे हो आप कि मेगास्पोरोसाइट है ये। ठीक है, ये न्यूसेलस है। दिस वन इज न्यूसेलस। न्यूसेलस यहां भी है, कोई समस्या नहीं। यहां भी मेगास्पोरोसाइट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत कहां है? यहां भी आपका ये इंटेगुमेंट्स है, नो प्रॉब्लम, यहां भी है। अब कह रहा है कि एक्स्ट्रा क्या पार्ट है एंजियोस्पर्म में? तो एक्स्ट्रा पार्ट है भाई लोग ये वाला पोर्शन। देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि कवरिंग करता है इसको। समझ में आई बात? ये है एक्स्ट्रा पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी का वाल। ये है इंपॉर्टेंट, ओवरियन वाल है। तो एंजियोस्पर्म में आप फिगर से क्या समझ पा रहे हैं कि ओवरी का जो वाल है, मतलब कि जो एंजियोस्पर्म है इसमें ओवरी का वाल है। इसके अंदर में ओवरी का वाल जो होना चाहिए था ये नहीं है। और यही ओवरी का वाल जो आप फल खाते हो ना, आम का छिलका, आम का गुदा जो खाते हो, वो यही चीज बनाता है। और जो सीड है तो सीड तो दोनों में ही है। समझे कि नहीं? इसमें कोई बात नहीं। तो जिम्नोस्पर्म में ओवेरियन वाल नहीं है, एंजियोस्पर्म में ओवेरियन वाल है। यहां पे आपको फिगर समझिए, समझे कि नहीं? और जब ये चीज है तो फ्यूनिकल भी है, ये सब भी है। यहां पर माइक्रोपाइल यहां भी है, माइक्रोपाइल रीजन यहां भी है। यहां से एंट्री करेगा हमारा क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन, जो कि देखेंगे। समझे? तो कह रहा है कि कंपैरिजन देखने से आपको क्या समझ में आया कि ओवेरियन वाल का ही सारा खेल है कि ओवेरियन वाल जहां है वहां फ्रूट्स है, ओवेरियन वाल जहां नहीं है वहां फ्रूट्स नहीं है। तो सीड नंगा हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा, नग्न हो जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है, अब आइए इसमें क्या हमने कहा, ये सब तो मैंने कह ही दिया आपको। तो ये चीजें हैं कि जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये हमने समझाने की कोशिश किया कि व्हाई द सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म नेकेड नॉट कवर्ड बाय ओवेरियन वाल। इज इट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। तो अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब आइए, कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है वह सामान्यतः मीडियम साइज का होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इंक्लूड मीडियम साइज ट्री
और टॉल ट्री और श्रब्स, मतलब कि जिम्नोस्पर्म में छोटे छोटे झाड़ीनुमा भी प्लांट मिलेंगे आपको, और थोड़ा मीडियम साइज का भी मिलेगा और बहुत लंबे भी मिलेंगे। और वेरी इंटरेस्टिंग एक प्लांट है सिकोया, देखेंगे आप यहाँ पर होगा नाम लिखा हुआ, ये प्लांट को फिगर में देखिए आप, दिस इज सिकोया, इसको पढ़ते हैं सिकोया, है ना। और सिकोया जो है आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि दिस इज द टॉलेस्ट ट्री, ये सबसे लंबा ट्री है और ये लगभग लगभग 100 मीटर के आसपास ये लंबा होता है। तो टॉलेस्ट ट्री जो है वह जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, जिसका नाम है सिकोया। फिगर आप सामने देखिए कितना बड़ा है, कैमरा नहीं गया तो इसे झुका करके लेना पड़ा फिगर को, देखिए ये देख रहे हैं आप, इतना लंबा है। और ये सब इसका जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस प्लांट की खासियत देखिए, यहाँ कुछ लोग यहाँ पर, ये इंसान लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और देखिए इंसान इतना हाइट में है 4-5 लोग, और कितना लंबा है, ये आधा तक ही गया, समझे कि नहीं। ये टॉलेस्ट ट्री है जो अभी तक देखा गया, ठीक है। तो टॉलेस्ट ट्री है आपका सिकोया। तो इसमें तीनों प्रकार के प्लांट आ गए, मीडियम साइज भी, बड़े भी और झाड़ीनुमा भी। क्लियर। चलिए, तो प्लांट के बारे में हमने इसके बॉडी के हाइट के बारे में बता दिया, ये छोटे भी हैं, मीडियम भी है और बड़े भी, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, और क्या देख सकते हैं आप इसमें। सो देखिए जिम्नोस्पर्म में दूसरा जो हमने आपको एग्जांपल बताया वो है पाइनस। पाइनस है, तो पाइनस क्या है भाई, रूट्स जो देखते हैं पाइनस में क्या क्या होता है, सो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कहा कि ये है पाइनस, ये क्या है, पाइनस है, दिस वन इज पाइनस रूट। अब ये पाइनस का देख रहे हैं यहाँ पर, ये लॉन्ग रूट है, ये यहाँ से यहाँ देखिए ये रूट है ये, और ये रूट फैला हुआ है, ये रूट फैला हुआ है, ये तो सही है, लेकिन खास क्या है इस रूट में, है ना, ये शॉर्ट रूट है, कुछ छोटे रूट है कुछ बड़े रूट है, ये छोटे रूट है, ये आपका छोटा छोटा रूट भी है, हाँ देखिए थोड़ा पतला कर लिया, हाँ यहाँ देखिए। अब का इस रूट में खास बात क्या है, खास बात है ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे रूट है, ये शॉर्ट रूट है। तो पाइनस के अंदर में लंबे रूट है और उसके अंदर में छोटे रूट है। तो करता क्या है ये, हम रूट पर क्यों आ गए, कहा कि भाई साहब ये बहुत बड़ा काम करता है। क्या, जो हवा के अंदर में नाइट्रोजन है इसको लेने का सामर्थ्य आपको नहीं है, हमको नहीं है, लेकिन हमको नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन आता कहां से है, प्लांट में। आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स आप लेते हैं नाइट्रोजन, वो है दालें, पल्सेस, जितना भी दाल है। तो दाल के अंदर प्रोटीन कैसे बना, मतलब दाल के अंदर में नाइट्रोजन कहां से आया, अब समझिए इसको कहानी को। कहा हवा के अंदर में नाइट्रोजन है और यह नाइट्रोजन आपका कैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म को ये जो रूट है चेंज कर करके आएगा, नाइट्रोजन को पहले बैक्टीरिया को चेंज करेगा नाइट्रेट्स नाइट्राइट में, फिर वहां चेंज करेगा आपको अमोनिया में, अमोनिया समझ गए, NH3, तो NH3 हुआ, फिर वो चेंज हो जाएगा NH2 में, और NH2 क्या हुआ, एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप जब लग गया और कार्बन से लगेगा, मीथेन मान लीजिए CH4 है तो वहां कार्बन एक और एसिड ग्रुप लग गया, तो बन गया अमाइनो एसिड। सीधे समझिए आप, नाइट्रोजन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, और फिर बन गया एमाइनो एसिड। कहां, इसके रूट्स में। कैसे, कहा कि इसके अंदर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में, ये देखिए कि माइकोराइजा लिखा। माइकोराइजा का मतलब क्या है, माइको का मतलब फंगस और राइजा का मतलब राइजोइड सेप्ट, रूट मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर में जो साइनोबैक्टीरिया, फंगस, ये सब का जितना भी जमावड़ा है, यह क्या काम करते हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको उसके रूट में जाकर के फिक्स कर देते हैं, और फिर वो अमाइनो एसिड, और फिर अमाइनो एसिड का चेन तो प्रोटीन, और वही प्रोटीन आप और हम लेते हैं, ठीक है ना।
आप सुनते हैं ना भाई प्रोटीन का सोर्स है ये, तो मैंने एक बड़ा सोर्स बताया जो एंजियोस्पर्म का सोर्स है, यहाँ भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन बनाने वाले रूट्स जो है पहले समझ लेते हैं कैसे बनता है। तो थोड़ा समझिए कि पहले तो समझो कि रूट जो है इसका जनरली ये टैप रूट है। आपको पता है रूट दो प्रकार के हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो जनरली सामान्यतया ये क्या है, ये रेडिकल से ही निकलता है, रेडिकल से निकलता है। तो ये हो गया टैप रूट, ठीक है ना। और रूट कुछ जेंडा में क्या है, फंगल एसोसिएशन है, जो हम अभी बात कर रहे थे। फंगस को क्या बोलते हैं, माइको। फंगल को बोलते हैं माइको। और रूट्स क्या आ गया, तो रूट्स के लिए टर्म लेते हैं राई, तो क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा ये हुआ। तो फंगल का एसोसिएशन है टू फॉर्म माइकोराइजा। और एग्जांपल कहाँ है भाई, पाइनस, जो ये पाइनस का है, ये आप ये देख रहे हैं लीफ इस तरह से निकला हुआ है। अब इस पर देखेंगे तो इसके रूट में आपको एसोसिएशन है फंगस का फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बड़ा अच्छे से एकदम ओरिजिनल फोटो खींचा हुआ है, आप इसका आनंद लीजिए। ये आपका रूट्स है, इसमें एसोसिएशन है फंगस का, ये सब का, समझे कि नहीं, ये है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे कितना बढ़िया एसोसिएशन दिया हुआ है, माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स है, यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको डिटेल करके। तो पाइनस के अंदर में आपको फंगल का एसोसिएशन है, इसको बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ लो भाई। अब दूसरी बात सुनो, अब फिर आ जाइए, प्लांट जो है साइकस है, तो क्या कह रहा है, साइकस के रूट्स को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाए कि साइकस के रूट को क्या बोलते हैं, तो देखो यहाँ पर साइकस के रूट को क्या बोलते हैं, इसको देखो, कहा कि प्लांट्स लाइक साइकस, क्या नाम है, साइकस, जो हम पहले बता रहे थे, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, इसका नाम है कोरलोइड रूट। क्या नाम है भाई, कोरलोइड रूट। अब ये भी क्या करते हैं, एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। वहां पर फंगल एसोसिएशन था, यहां पर साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है, नो प्रॉब्लम। आप इस फिगर को देख लो, ये फिगर है साइकस रिवोल्यूटा, पूरा नाम है इसका। तो ये आपका स्टेम है, यहाँ इसके अंदर में रूट है, और ये बड़े बड़े पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये है इसका पत्ता। इसके रूट की कटिंग की है हमने, तो ये रूट कैसा है, ये देखो आप इसको, यहाँ से ये रूट थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे ये छोटे छोटे गांठ जैसा नहीं बन रहा है, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा गांठ है, इसी को बोलते हैं, साइकस में होता है कोरलोइड रूट। और कोरलोइड रूट में साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। वही कहानी, लेकिन किरदार अलग अलग, वहां फंगल रूट के साथ पाइनस में, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया रूट के साथ में, रूट का नाम कोरलोइड रूट, किस में, साइकस में। तो साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रूट कौन सा, कोरलोइड रूट। तो ये नीट का क्वेश्चन यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अब आ जाओ। तो हमने आपको रूट की चर्चा कर दी कि जिम्नोस्पर्म का रूट कैसा है, उसके ट्री का साइज कैसा होता है, छोटा बड़ा क्या है, ये बता दिया आपको। रूट के बाद अब स्टेम, लीफ, इस सब पर चलेंगे के करके। तो ये अब आइए, अब स्टेम कैसा है इसका भाई लोग, स्टेम कैसा है, सो देखिए। तो स्टेम का फिगर आ गया आपके सामने, अभी रूट का फिगर आया था, अब स्टेम का फिगर आ गया, ठीक है। लीफ का भी है, ये लीफ का है, समझे। तो पहले समझो कि जो स्टेम है वो कैसा है, तो कहा जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड है। स्टेम ब्रांचिंग होती है कि नहीं होती है, स्टेम से ब्रांचेस निकलते हैं ढेर सारा, कहा कि नहीं, ये स्टेम ऐसा है, बिल्कुल नो ब्रांचिंग। पहला ब्रांच अनब्रांच दोनों ही है, किसमें अनब्रांच्ड है और किसमें ब्रांचिंग नहीं है, ये देखेंगे। तो पहला समझते हैं कि स्टेम जो है ये है अनब्रांच। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं तो ज्यादा मजेदार बातें बनेंगी। ये देखो, कहा कि ये अनब्रांच्ड है दोस्त। अनब्रांच किसमें, पहला क्वेश्चन नीट का हो सकता है
कि अनब्रांच्ड स्टेम किसमें पाया जाएगा, तो कहा साइकस में, जो अभी हम बात कर रहे थे। इसमें दो मेन एग्जांपल है, साइकस एंड पाइनस। तो साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम है, ठीक है, और ब्रांच किसमें है, पाइनस में, ये ब्रांच्ड है ना, और पाइनस में, और सिट्रस, सिट्रस बोलते हैं देवदार के पेड़ को, समझे कि नहीं, देवदार बोलते हैं इसको, ये क्या नाम इसका, देवदार। तो अब यहां आ जाइए, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया साइकस में अनब्रांच्ड और पाइनस में ब्रांच्ड। ब्रांच्ड में दो एग्जांपल है, एक पाइनस और एक सिट्रस। क्लियर, स्टेम के बारे में इतनी बातें कर दी हमने। अब आइए नेक्स्ट, जो हमारा कैरेक्टर है, जो इसका बॉडी पार्ट है, वो है लीफ। तो जिम्नोस्पर्म का लीफ कैसा होता है, लीफ होता है सिंपल एंड कंपाउंड। अब सिंपल कंपाउंड तो आप समझे ही होंगे, नहीं समझते तो एक बार फिर समझा देते हैं। कहा कि जहां पे आप ये देखो, ये एक लीफ बनाइए, तो ये सिंपल लीफ है, एक स्टेम से बना और ये सिंपल लीफ है। अब इस लीफ के अंदर में इंसिजन हो जाएगा ऐसे करके, समझे, इंसिजन हो जाएगा ऐसे, मतलब ये छोटे छोटे यहाँ से लीफ निकलने लगे, तो ये कंपाउंड लीफ। अब ये जो इस पर मैं और डिटेल बताऊंगा इसको, तो आप अभी समझ लें इतना कि सिंपल लीफ भी है और कंपाउंड लीफ भी है, एंड दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्या ये सह सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी को सह सकता है, एंड हवा को सह सकता है, समझ गए। इसके लिए ये अडेप्टेड है लीफ हमारा। ये लीफ देख लो आप यहाँ पर, लीफ में और भी कई, ये पिनिटली और पामेटली, आप जानते होंगे लीफ के बारे में। ये लीफ जो है ये पिनिटली है, पामेटली है, ये सभी आप जिम्नोस्पर्म, जब आप एंजियोस्पर्म का डिटेल करेंगे मॉर्फोलॉजी में, तो वहां लीफ में हम डिटेल बताएंगे कि आपको पामेटली किसे कहते हैं, पिनेटली किसे कहते हैं। यहाँ आप समझिए कि लीफ जो है इसका सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार के हैं, ठीक है। और साइकस में जो है वो पिनेट लीफ है, परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, और काफी दिन तक, काफी सालों साल तक ये रहते हैं। कोनिफर्स में, इन कोनिफर्स में कौन कौन एग्जांपल है, पाइनस एंड सिट्रस, देवदार का पेड़, उत्तराखंड में बड़े आराम से देख लेंगे। इसका जो लीफ है, इसकी खास बात क्या है, खास है ये नीडल लाइक होता है, बिल्कुल चुभने वाली नीडल लाइक आपको लिप्स मिलेगा। क्यों भाई नीडल लाइक क्यों किया आपने, प्रकृति ने क्यों किया, तो कहा कि रिड्यूस टू सरफेस एरिया, इसके रिड्यूस सरफेस एरिया करेंगे, समझे ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये। तो फिर थिक क्यूटिकल भी आएगा, इसके ऊपर में क्या आएगा, थिक क्यूटिकल, एंड सनकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया को घटाओगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, मतलब वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वेपर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वाटर का लॉस कम से कम हो, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल प्लांट है, तो पानी की खपत, माने पानी का लॉस कम से कम हो, इसलिए ये क्या हुआ, एक तो नीडल लाइक लीफ बना, सरफेस एरिया कम हो गया, दूसरा थिक क्यूटिकल आया इसके ऊपर में, क्यूटिकल का लेयर आया, क्यूटिकल हो गया, और सनकेन स्टोमेटा आया, सनकेन स्टोमेटा, ये सब क्या किया, सरफेस एरिया को घटा दिया, जिससे कि वाटर लॉस इसका कम से कम हो, और सर्वाइवल की जो चीज है, सर्वाइवल की ज्यादा हो, समझे। तो ये बात हो गई। अब आप देखिए नीडल लाइक कैसा होता है, ये देखो आप इस प्लांट को देखो, एकदम नीडल पतला पतला होता है, देख रहे हो, एकदम पतले पतले होते हैं, ठीक है। ये हो गया पाइनस में नीडल लाइक लीव्स है, और साइकस में पिनेट लाइक लीफ है। ये दोनों का हम बता दिए, प्लांट का दोनों का है, ये पाइनस है, ये पूरा प्लांट फोटो खींचा हुआ, और इस सिट्रस देवदार का पेड़ है, आप देख ही रहे हो कैसा दिख रहा है आपको। तो ये लीफ तक हम आ गए, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आगे में ये है दो, नेक्स्ट अब देखो क्या इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ गया आपके पास। जिम्नोस्पर्म जो है वो हेटेरोस्पोरस है, कैसा है,
हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब एक बड़ा और एक छोटा, मतलब अलग अलग साइज के जो स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। और जब सेम साइज के बनते हैं, जो आपने टेरिडोफाइट में भी देखा होगा, तो वहां पर क्या है, होमोस्पोरस। तो कहा जिम्नोस्पर्म, अभी सामने सामने है, फोटो देखो गौर से। जिम्नोस्पर्म क्या है भाई लोग, तो जिम्नोस्पर्म जो है वो है हेटेरोस्पोरस। पहला क्वेश्चन यहीं से नीट का बनेगा, ये क्वेश्चन याद करो, नीट का क्वेश्चन निकालते चलते हैं। कहा कि जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर है वो कैसा है, तो पहला क्वेश्चन हेटेरोस्पोरस है। क्या मतलब इसका, कहा कि भाई हेटेरोस्पोरस है तो ये दो प्रकार के स्पोर बनाएंगे। कहा कि दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर जो है वो कैसा है भाई, तो कहा ये हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है, ये आपके सामने हैप्लॉइड है। एंड जो मेगास्पोर है, जो मेगास्पोर है, दो प्रकार के हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक हो गया। कह रहा है कुछ लीफ जो है, कुछ लीफ मॉडिफाई हो जाएगा स्पोरोफिल में। किस में हो जाएगा, फिर नीट का क्वेश्चन आ गया यहाँ। कहा भाई ये क्या कह रहा है, सम लीव्स, ध्यान लो, लीफ मॉडिफाई हो गया स्पोरोफिल में, तो फिल लगा हुआ है ना, तो फिल का मतलब होता है लीफ, स्पोरोफिल में। ठीक है, दे आर कॉम्पैक्टली एंड अरेंज्ड स्पाइरली। कह रहा कि ये जो मॉडिफाई हुआ ये बहुत ही कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज्ड अलोंग द एक्सिस, और ये क्या बनाएगा, ये स्पाइरली अरेंज होकर के, ढंग से अरेंज होकर के क्या बनाएगा, इसको बोलते हैं लैक्स, और बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, और बोलते हैं कोन्स। आप जो इसको कोन देखते होंगे, ये देखो ये कोन है, ये कोन है। तो भाई लोग ये कोन जो बना ये कैसे बना, ये कहा इस तरह से, आप देखो यहां पर भी देखो, ये भी देखो, तो कहा इसमें अरेंजमेंट है, एक 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 अरेंज करके ये कोन जैसा अपीयरेंस देगा, समझे ना, इसलिए इसको बोलते हैं कोन्स या स्ट्रोबिलाई या लैक्स, तीनों नाम याद रखेंगे, कॉन्टुलैक्स, स्ट्रोबिलाई एंड कोन्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आप फिगर देख लो यहाँ पर। अब ये क्या है फिगर, सो देखो थोड़ा फिगर की बात कर लेते हैं। कहा कि ये है बच्चों की ये मेल स्ट्रोबिलाई है, क्या है ये, मेल स्ट्रोबिलाई, और यहाँ क्या है, साइकस का ही है, ये फीमेल स्ट्रोबिलाई है, फीमेल है, तो ये फीमेल का है ये, और ये किसका है भाई लोग, ये मेल का है, ठीक है ना, ये मेल वाला है। ठीक है, तो फिगर से ज्यादा समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या दोनों में बात है। ठीक है, स्ट्रोबिलाई है। तो आगे चलते हैं, थोड़ी जानकारी और लेते हैं आपको। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आते हैं इसके रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हाउ दे प्रोड्यूस देयर ओन जनरेशन। ओन जनरेशन का मतलब सीड कैसे बनेगा, सीधी से तो आप लगाओगे ना तो फिर नया ट्री बनेगा। तो कहा उसके अंदर का फिनोमेना क्या है, देखो ये अभी आपने देखा कि ये जो चीज है ये है आपका साइकस का मेल कोन है। ये मेल कोन अभी आपने फिर पूरे प्लांट में देखा, ठीक है कि नहीं, ये थोड़ा समझो, ये है आपका मेल कोन, है ना, ये मेल कोन है। अब हम इसको कट कर देते हैं ऐसे चाकू लेकर के, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको जरा समझते हैं। ये मेल कोन है, बड़े आराम से समझना। कहा ये जो है, थोड़ा सा मैं फिगर को भी एनालाइज करना चाहूंगा, ठीक है, फिगर को एनालाइज करूंगा। देखो यहाँ, कहा यहां से देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हो गया, और यहां से देखो ये वाला पोर्शन ऐसे बना है, ये वाला देखो, हम एक दो ऐसे बना के दिखा देते हैं। ठीक है, जो लोग फिगर बनाना चाहे फिगर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बनाना भी चाहिए फिगर। ये चलो आ गया, ये तो हो गया बच्चे लोग कि ये हम पूरा डिटेल में जा रहे हैं। अभी मुख्य बातें नहीं बता रहा हूं, अभी तो खाली फिगर बता रहा हूं। देखो मुख्य बात तो अभी अब हम बताएंगे। ये तो मैंने फिगर बना दिया भाई, ये हो गया। अब कहा कि इसके अंदर में है क्या, क्या है जो आपने इतना रच रच के फोटो बनाया,
भाई साहब इसी मेल कोन के अंदर पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन इज द मेन थिंग। क्या है पॉलन ग्रेन? सो देखो, ये जो आप देख रहे हो छोटा सा, दूसरा कलर चेंज करके हम बताते हैं आपको। यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हो सब में, ये है आपको बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरोफिल। ये तो माइक्रोस्पोरोफिल हो गया पूरा। अब इसके अंदर में ये जो पार्ट है, समझे ना, ये है पॉलन ग्रेन। ये क्या है जो अलग से हमने बनाया, ये देखो मैं अलग से काट के बनाता हूँ आपको। ये मैंने बनाया आपको ऐसे, और ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, पॉलन ग्रेन। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन ही तो सब चीज है ना, मेल गैमेट तो यहीं से है, ये पॉलन ग्रेन हो गया। ठीक है बच्चों, तो कहा स्पोरोफिल बियर स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया था, नो प्रॉब्लम। व्हिच स्पोर आर प्रोड्यूस, यहां पर स्पोर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस किया। स्पोरोफिल में दो टाइप हमने कहा, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो माइक्रो के बारे में बता दिया हमने। अब हम आपको इधर आते हैं, साइकस का ही है ये। तो जब हमने ये फीमेल वाले पार्ट को कट किया, ठीक है ना, ये फीमेल कोन को कट किया, तो फीमेल कोन को कट किया तो क्या क्या दिख रहा है? ओव्यूल। कहाँ दिख रहा है ओव्यूल? यहाँ है, देखिए ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये सब क्या है? ये ओव्यूल है, ये सब ओव्यूल है। तो प्लांट है आपका, इस प्लांट में ये सब, जब आप देखो इधर पूरा का पूरा, बिल्कुल आराम से समझते चलो दोस्त, तब जाकर के मेडिकल होगा। तो ये है दोस्त, ये है मेगास्पोरोफिल, और इसके अंदर यहाँ पर ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल को कट करते हैं। अब देखते हैं ओव्यूल में क्या है। हमने आपको पहले भी बताया एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में और जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में क्या फर्क है। इज इट क्लियर? आइए, तो यहाँ पे आप देखो, ये है आपका, थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूं अच्छे से। देखो अंदर की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो चीज है, ये क्या है? ये है, और इसके अंदर में ये वाला पोर्शन है। बहुत आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है आर्चेगोनियल चैम्बर, ठीक है, और ये है न्यूसेलस, समझ में आया? और ये वाला पोर्शन, ये सब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्चेगोनियम। हम आर्चेगोनियम पर फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहीं से हमें आपको सेल मिलेगा। अब बाकी सब जितना भी है, माइक्रोपाइल रीजन यहाँ हो गया इसमें, है ना, आउटर फ्लैशी लेयर ये हो गया इसका, समझे ना, ये पूरा का पूरा लेयर जो हुआ, ये आउटर फ्लैशी लेयर हो गया। ये देखिए आप, है ना, ये आउटर फ्लैशी लेयर है, इसमें भी और मिड स्टोनी लेयर है, पॉलन चैम्बर है, इसमें इनर फ्लैशी लेयर है, और वस्कुलर बंडल भी है, सब चीजें इसके अंदर में। ठीक है, तो मुख्य बातें जो हमको करनी है वो यहाँ से करनी है। ठीक है ना, क्यों यहाँ से करनी है? क्योंकि यहीं पर आपके ओव्यूल के अंदर में जिसको फर्टिलाइज कराया जाएगा वो सेल मौजूद है, एक सेल। ठीक है, चलिए, तो दोनों का स्ट्रक्चर हमने बता दिया आपको, मेल का इधर और फीमेल का इधर। लेकिन अभी भी जिम्नोस्पर्म है, बहुत ज्यादा अंतर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नहीं है, सीट दोनों ही बनाते हैं। ठीक है ना, खाली कवरिंग का फर्क है। तो हम इसको थोड़ा सा आपको और आगे डिटेल दे सकते हैं। देखो अभी यहाँ, ठीक है, और आप चाहो तो नोट भी बनाना इसको आराम से। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हमने अभी आपको सिखाया कि ये जो चीज है, देखो आप, ये वाला फ्रूट्स है, ये भी है, ये भी है। तो देखो इसमें हमने कहा कि ये जो है ये माइक्रोस्पोरोफिल है, और अभी आपको बताया कि ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और ये पूरा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में ये किसका प्लांट हम ले रहे हैं? साइकस है, ये साइकस का है ये कहानी पूरा। तो कह रहा माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, आप समझते हैं। कहा कि दे अरेंज टू मेल स्टोबिलाई। कहाँ अरेंज होगा? ये मेल स्टोबिलाई पर अरेंज होगा, समझ में आएगा। और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक हो गया। दूसरा कहा ये कहाँ होगा? दे बियर, इसके अंदर में क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एक चीज को समझिए। पहले समझिए माइक्रोस्पोरोफिल कहाँ है भाई,
तो कहा मेल स्ट्रोबिलाई पर अरेंज है, दे आर अरेंज्ड टू मेल स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई मैंने समझाया कौन की बात कह रहे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्लियर? और दे बियर, इसके अंदर में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया समझ में आया, यहाँ भी लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये देखो, ये जो चीज है ये सब माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोफिल है ना, ये चीज को समझते चलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। हम माइक्रोस्पोरेंजियम में आ गया। अब कहा था कि माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या बनाता है भाई, तो कहा मेल स्पोरेंजियोफाइट। इट इज हाईली रेड्यूस्ड, ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, रेड्यूस्ड होगा, रेड्यूस्ड, समझे, रेड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, ये बहुत कम सेल को बनाएगा। दिस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। इसी गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन आ गया, तो पॉलन ग्रेन आर डेवलप्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसी के अंदर में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। ये बात समझ में आई? एक बार फिर समझो, ये कौन था, कौन को कट किया तो क्या मिला आपको, माइक्रोस्पोरोफिल मिला, उसके अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया मिला, उसके अंदर में आपको पॉलन ग्रेन मिला, तो पॉलन ग्रेन हम आ गए यहाँ, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन आर डेवलप्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है जी बच्चों, आगे चलते हैं। ये आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब क्या कह रहा है सुनिए, इस फिगर को समझो पहले। अब हम चलते हैं किसके ऊपर में, मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो बता दिया कौन था, कट किया, माइक्रोस्पोरोफिल मिला, माइक्रोस्पोरोफिल में आपको क्या मिला, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में क्या मिला, पॉलन ग्रेन। क्लियर? अब आइए फीमेल वाला पार्ट में, ठीक है। ये फीमेल का पार्ट है, पूरा का पूरा देखो अब एक बार में। कहा कि मेगा, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, तो सेम कहानी, कहा दे अरेंज टू फीमेल स्ट्रोबिलाई, ये फीमेल स्ट्रोबिलाई पर अरेंज्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिएट। यस या नो, मेगा स्पोरेंजिएट, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिएट के अंदर में मेगा स्पोरेंजिया होगा, इसी को ओव्यूल बोलते हैं। मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोलेंगे, ठीक हो गया। मेगा स्पोरेंजिया मेनली कंसिस्ट ऑफ बॉडी, सुनिए यहां पर मेगा स्पोरेंजिया, इसके अंदर में क्या है मेन, तो मेगा स्पोरेंजिया में मेनली है न्यूसेलस, कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस। अब न्यूसेलस कहाँ है, यहाँ ढूंढो, मैं दिखाता हूं तुम्हें न्यूसेलस कहाँ है। न्यूसेलस देखो, यहाँ पर पहले इस पहले फिगर में हमने बताया था कि ये न्यूसेलस है, ब्लैक लेता हूं तक, ये थोड़ा बड़ा लेता हूं, देखो ये है बच्चे न्यूसेलस, समझे। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ध्यान देना, ये न्यूसेलस ये है, ये पूरा का पूरा न्यूसेलस है, दिस वन, ये क्या है, न्यूसेलस। अरे भाई एंजियोस्पर्म में भी न्यूसेलस होगा, वो क्या है, आपको नॉरिशमेंट करने वाला टिश्यू है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, समझे ना, उसको ये भोजन प्रदान करता है, तो यहां भी न्यूसेलस हो गया, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप, यहां पर ये प्रोटेक्शन है, इन्वेलप है, बिल्कुल है, बहुत सारे इन्वेलप है ना। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट टू फॉर्म सेल ऑफ न्यूसेलस। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर मैंने कहा ना कि ये भाई साहब जो सेल है ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, इज डिफरेंशिएटेड, मतलब डिवाइड करके क्या बनाएगा, तो कहा फ्रॉम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए सेल ऑफ न्यूसेलस, कहा न्यूसेलस के सेल से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस आप समझ गए, न्यूसेलस आप समझ गए, ये न्यूसेलस का सेल है, और न्यूसेलस का ही मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड
फ्रॉम ए सेल ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस के एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। क्लियर बात है? ओव्यूल के पार्ट को देखो यहाँ, और यहाँ न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के एक बहुत सारा सेल है, तो कहा कि उसके एक सेल से क्या बन गया, क्या बन गया, मेगास्पोर मदर सेल बन गया। इतनी बातें क्लियर हुई? आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ यस, बहुत अब मेगास्पोर मदर सेल बन गया आपका। कहां से बन गया? न्यूसेलस के एक सेल से। अब मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में अब होगा, चूंकि डिप्लॉयड का सेल है ये, तब इसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने के बाद ये 4 मेगास्पोर बनाते हैं। कितने मेगास्पोर बनाते हैं? 4 मेगास्पोर बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो, आ जाओ यहां। कहा कि मेगास्पोर मदर सेल MMC से क्या बना? 4 मेगास्पोर बना, 4 मेगास्पोर बन गया। ठीक हो गया। कैसे बना? मियोसिस के द्वारा बना, मियोसिस हो गया, ये याद रखें। क्लियर? तो MMC जो मेगास्पोर मदर सेल थे, ये थे डिप्लॉयड। अब ये जो बन गए ये हो गए हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस से जो भी बनेगा वो रिडक्शन डिवीजन है, तो वहां पर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। तो डिप्लॉयड से हो गया ये हैप्लॉयड। क्लियर? आइए अब कह रहा है कि वन ऑफ द मेगास्पोर, वन ऑफ द 4 बना ना, तो 4 में से एक इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरेंजियम से कवर्ड है, न्यूसेलस, डेवलप इनटू ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। यहां बन गया फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्चेगोनिया। इसके अंदर में क्या है? 2 या उससे ज्यादा आर्चीगोनिया प्रोड्यूस हो गया। एक बार फिर समझिए, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, इसमें मियोसिस हुआ, मेगास्पोर 4 बन गए, वो एक उसी न्यूसेलस के अंदर इनक्लोज है, और उसे क्या बन गया? 2 या 2 से ज्यादा आर्चीगोनिया बन गया। आर्चीगोनिया क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये तो पहले से पता है। आर्चीगोनिया मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। समझ में आएगा? मल्टीसेलुलर क्या? फीमेल गैमेटोफाइट, तो पहले फीमेल गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर हुआ, अब वो अभी तक मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन्ड है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे समझते चलेंगे, बहुत हल्का चीज है ये, समझ में आया? यहां तक हम पहुंच गए। ओके, अब आ गया। अब हम रिप्रोडक्शन में यहां समझते हैं। कहा कि मेल एंड फीमेल कोन्स मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। कह रहा है इसमें कि मेल और फीमेल कोन हो सकता है एक ही पेड़ पर बने। कहां बनेगा? किस पेड़ पे? तो कहा ये जो है आपका कहां बनेगा? कहां बनेगा? तो कहा ये बनेगा पाइनस के ऊपर में, सेम ट्री। समझे? कहा कि एक जो है मेल कोन और फीमेल कोन सेम पर बन गया है ना, मेल हो गया और ये फीमेल, तो ये कहां बनेगा? पाइनस। याद करो, सेम पे बना, हो सकता है डिफरेंट पे ही बने। तो कहा कि एक ट्री पर ऐसा पर मेल बन गया और ऐसा ट्री बना दिया, इस पर फीमेल बन गया। तो ये साइकस का है, ये साइकस में होगा और ये पाइनस में होगा। तो सेम वाला कहां होगा? सेम ट्री पर बनेगा पाइनस, सेम। डिफरेंट बनेगा साइकस। समझ में आया? साइकस ऐसे याद रखो, पाइनस एस, सेम। ठीक है? साइकी है, साइकी मतलब डिफरेंट, ऐसे याद करेंगे। अब कह रहा है कि ये ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट के विपरीत, अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स क्या है, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जिस तरह से ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या होता था? इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस था, यहां नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया,
ये कहाँ रहते हैं? स्पोरेंजिया में, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। समझ में आया? ये फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रह रहे हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो कितना सुंदर फिगर बना हुआ है। ये ओव्यूल है, ये सीड बना हुआ है और ये नेकेड सीड है। ये साइकस का फोटो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। इसके रिप्रोडक्शन की एक साइकिल बता देते हैं आपको, और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म खत्म हो जाएगा। तो देखो साइकिल हम यहाँ से चलते हैं। साइकिल को थोड़ा आराम आराम समझना। जितनी बातें हमने बताया ना, कौन से कैसे मेल कौन से पोलन ग्रेन बना, ओव्यूल बना, उसका मियोसिस हुआ, बस उस सबको एक समराइज करते हैं तो लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको समझ लो कि पोलन ग्रेन रिलीज हुआ फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम से, और कैरिड इन एयर करेंट। अब ये हवा में आ गया, क्योंकि पॉलिनेशन तो चाहिए ना। पॉलिनेशन कैसे होगा? हवा के द्वारा, है ना। एंड मीट द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, और ये कहाँ जाके मिल गया? तो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की ओपनिंग क्या है? माइक्रोपाइल। तो हवा के द्वारा मेल जो है पोलन ग्रेन यहाँ आकर के इस ओव्यूल के ओपनिंग पर गिर गया। ठीक हो गया। अब पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट, ये आपको पता है कि पोलन ट्यूब के अंदर में आपको क्या रहता है? क्या रहता है? मेल गैमेट। समझ में आया? मेल गैमेट। जैसे इसको देखो, अब जैसे यहाँ पे ये मेल गैमेट है ना, सॉरी ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है, तो इसके अंदर मेल गैमेट ऐसे रहते हैं। ठीक है ना। तो कहा कि पोलन ट्यूब में मेल गैमेट रहेगा, grow towards the archegonia into the ovule and discharge कर देगा their content, जो मटेरियल उसके अंदर में है वो आर्चिगोनिया को डिस्चार्ज दे देगा। ठीक है। नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाएगा, डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में हो जाएगा। ठीक है। और फिर जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल, फिर वहां से ओव्यूल में इनटू द सीड। यही प्रोसेस है। आइए इसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है मैंने कि नंबर 1 से चलवाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टेप है। और इस स्टेप में 2 पार्ट पहले बांट लो। यहाँ पर क्या? ये डिप्लॉयड स्टेज, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा तुमको। थोड़ा व्हाइट नहीं, कोई और कलर लेता हूँ, डार्क कलर। ये लो, सुनो 1 मिनट के लिए इसको मिटाओ सबको। ठीक है। अब यहाँ क्लियर हो गया। देखो अब कहा पहले ये 2 फेज है, 1 2 3 4 7 तो मैंने स्टेप बता दिए। इसके 2 फेज समझो। पहला है डिप्लॉयड फेज और दूसरा है हैप्लॉयड फेज। ठीक हो गया। हैप्लॉयड डिप्लॉयड। अब हैप्लॉयड फेज कहाँ से चालू होता है? सो देखो भाई, आप पेड़ को बनाना है तो सीड से तो बनाओगे, तो सीड तो है अपने पास। अब सीड में देखते हैं क्या कहानी है। ये है आपका सीड, ये सीड है। ठीक है। अब सीड को हमने जमीन में रोपा तो ये पेड़ बन गया। इस वाली से पेड़, ये स्पोरोफाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। अब यहां से कहानी, स्पोरोफाइट के 2 पार्ट हुए। एक मेल वाला पार्ट गया, इसको बोलते हैं सीड कोन। कैसा कोन? सीड कोन, मतलब मेल वाला पार्ट। और दूसरा जो है ये पोलन कोन हुआ। ठीक है। अब इसमें यहां से ओव्यूल आया तो ओव्यूल ये बन गया। ओव्यूल क्या हुआ? सीड कोन स्केल है। तो यहाँ से ओव्यूल को क्या क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम हो गया, फिर मेगास्पोरोफाइट हुआ, इंटेगुमेंट। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा ओव्यूल। समझ में आया? ये देख रहे होंगे ये माइक्रोपाइल रीजन है। अब यहीं पर ये है आपका मेगागेमेटोफाइट, ये वाला, इसी को फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है। अभी तक 2n है। अब यहाँ से एक साइड में इधर से आया, दूसरा साइड इधर से आया। ये पोलन कोन सेल है, पोलन का कोन सेल है। देख लो इसको। ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पूरे को। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से इसके अंदर आया माइक्रोस्पोरोसाइट, ये माइक्रोस्पोरोसाइट है। अब अभी तक यहाँ सब डिप्लॉयड है। अब इस दोनों में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, ये बड़ा सा खेल है यहाँ पर मियोसिस का। दिस वन इज अ मियोसिस। अब मियोसिस हुआ तो एक तरफ में
ये बन गया, और यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर बना, फिर माइक्रोस्पोर से क्या बन गया, यहाँ से बन गया आपको माइक्रोगैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बन गया यहाँ। अब पोलन ग्रेन को हवा उड़ा ले जाएगा, यहाँ से हवा उड़ा लेकर पोलिनेशन हो गया इस माइक्रोफाइल में, और यहाँ आकर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट बन गया, तो अब देखो यहाँ पर ये आर्चिगोनियम है और ये मेगा गैमेटोफाइट है। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। इस सब तरह से होता जा रहा है। यहां से होते होते अब आपको फर्टिलाइजेशन अब होगा, तो यहाँ पर ट्यूब बना। अब देखिए यहाँ पर ये आर्चिगोनियम का सेल डेवलप हुआ इसके आगे। अब यहाँ पर ये जो चीज है पोलन ग्रेन का जो वो पोलन ट्यूब बनाया था, यहाँ पर 2 मेल गैमेट यहाँ पर है, स्पर्म बोलते हैं इसको। तो ये मेल गैमेट अब एंट्री करेगा, यहाँ एंट्री कर गया माइक्रोगैमेटोफाइट से। अब जाकर के फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये चीज बना, देखिए यहाँ पर ये आपको ऐसे बना, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट से लास्ट स्टेप में यही बना सीड। क्या बना, ये एम्ब्रियो है, ये क्या है, एम्ब्रियो है। और फिर ये एम्ब्रियो से इसका स्टोर फूड है यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। तो ये स्टोर फूड के बाद ये स्टोर फूड है, और स्टोर फूड के बाद ये सीड कोट है, और सीड कोट के बाद ये फाइनली ये सीड है। ये सब चीज होगा, मतलब एक सीड के अंदर में आपको स्टोर फूड है, एम्ब्रियो है, सीड कोट है। इज इट क्लियर? फिर यहीं से डेवलपमेंट कराए तो सब चीज बन गया। तो यह जो पोर्शन है पूरा, ये हैप्लॉयड पोर्शन है, यह जो है पूरा ये डिप्लॉयड पोर्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लाइफ साइकिल हमने बता दिया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, और जिम्नोस्पर्म का ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट के इंतजार में, और अगले चैप्टर हम आपको एंजियोस्पर्म का लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और नीट की तैयारी जोर शोर से करिए। जहाँ मेरी जरूरत है कमेंट लिखिए आप। थैंक यू वेरी मच।